नमस्कार, मैं भानु प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ विद भानु सर में। आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपात समानुपात में मिश्रण संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 240 ग्राम मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात, जस्ता और तांबा, ये 240 ग्राम का मिश्रण है। कितने ग्राम का? 240 ग्राम का मिश्रण है और इसका अनुपात दिया गया है 5:3। कहा गया है कितना तांबा और मिला दिया जाए, कितना तांबा और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि तांबा मिलाया गया है तो केवल तांबा में परिवर्तन होना चाहिए, जस्ता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जस्ता को हम सेम सेम कर दें, क्योंकि तांबा मिलाएंगे तो तांबा बढ़ेगा, जस्ता थोड़ी ना बढ़ेगा। तो जस्ता 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, या ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए करेंगे क्या, ऊपर हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। नीचे 5 गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 = 25। अर्थात आप क्या कहेंगे, जस्ता उतना ही है, तांबा बढ़ गया। तांबा कितना बढ़ गया? 16। 9 से 25 कितना बढ़ चुका है? 16 बढ़ चुका है। तो इस 16 का मान निकाल लेना है। तो आप कहेंगे कि टोटल मिश्रण था 24, 15 9 24, उसका मिश्रण कितना था? 240। तो 24 बराबर 240, तो 1 बराबर 10, तो 16 बराबर 160। अर्थात वहां पर जो तांबा है वो कितना मिलाया गया? 160 ग्राम। तो आपका आंसर कितना होगा? 160 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। ये जो दूध और पानी का रेशियो है दिया गया है 4:3। ये मिश्रण कितना है? 35 लीटर। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:3 है। इसमें कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए? कितना दूध डाला जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। अगर दूध डाला गया है तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो पानी जितना पहले था उतना ही पानी होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कितना दूध और डाला जाए, अर्थात दूध की मात्रा पूछी गई है। ठीक है, तो क्या लॉजिक होगा कि जब दूध मिलाया गया है तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। पानी 3 है तो यहाँ भी 3 ही रहना चाहिए। तो 3 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, तो पानी देखो 3 है, दूध कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, अर्थात दूध की मात्रा कितनी आई? 2 आई। और इस 2 का मान निकाल लेना है। 2 का मान निकालेंगे कैसे? कहेंगे टोटल मिक्सचर कितना था? 7। टोटल मिक्सचर 7, वो कहता है 35। तो 7 बराबर 35, तो 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 10। अर्थात दूध कितना मिलाएगा? 10 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखें। अगला क्वेश्चन है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी अनुपात है 2:1। कितना लीटर है? 60 लीटर मिश्रण दिया गया है। 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है। कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात 1:2 हो जाए? अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। कितना पानी और मिलाएं? जब पानी मिलाने की बात की गई तो पानी की मात्रा बढ़े, दूध की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। तो दूध की मात्रा 2 है तो 2 यहां भी होनी चाहिए। तो 2 बनाने के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप देखें दूध उतना ही है, पानी कितना मिला दिया गया? 3 लीटर। 1 था अब 4 हो गया। कितना मिला दिया गया? 3 पानी मिला दिया गया। तो इस 3 का मान निकाल लें। ओके, तो टोटल मिक्सचर कितना है? 3। वो कहता है 60 है, तो 3 बराबर 60, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60। तो वही आंसर आ गया कि यहां भी पानी कितना मिलाना चाहिए? 3 और 3 की मात्रा कितनी? 60 लीटर। जब 60 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। अम्ल और पानी अनुपात है 1:3। आगे यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अनुपात 1:2 हो जाता है। कब?
जब मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाला जाता है। अम्ल कितना डाला जाता है? 5 लीटर अम्ल डाला जाता है। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि जब अम्ल डाला गया तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। पानी कितना था? 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इसको 3 बनाने के लिए आप कितने गुणा करेंगे? 1.5 का। तो 1.5 दूनी 3 और 1.5 एकम 1.5। समझ में आया? अम्ल कितना मिलाया जा, अम्ल 5 लीटर मिलाया गया है। अम्ल कितना मिलाया गया? 5 लीटर। तो अम्ल 5 लीटर मिलाया गया तो अम्ल की मात्रा बढ़े, पानी की मात्रा ना बढ़े। पानी 3 था तो 3 बना लिया मैंने 1.5 का गुणा करके। अब देखो अम्ल कितना मिलाया गया? आधा। अम्ल कितना मिलाया गया? आधा। आप कहते हो अम्ल आधा मिलाया गया, क्वेश्चन वाला कहता है अम्ल मिलाया गया 5, तो आधा बराबर 5, तो 1 बराबर 10। 1 बराबर 10। मिश्रण कितना था? आप मिश्रण देख रहे थे 4 था। कितना था? 4 था। जब 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40 लीटर मिश्रण था। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूं इस टाइप के आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 पात्र में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 5:3 तथा 5:1 है। 2 पात्र में दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 5:1 है। दोनों पात्र के मिश्रण को, दोनों पात्र के मिश्रण को तीसरे पात्र में पलट दें। तीसरे पात्र में पलट दें तो अब नए पात्र में, अर्थात जो तीसरा पात्र है, नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो नए पात्र में दूध और पानी का रेशियो बताना है। सिंपल। अब 2 पात्र हैं, इन 2 पात्र में दूध और पानी है। पहले पात्र में 5:3 है, दूसरे में 5:1 है। दूध और पानी, दूध और पानी। अब इन दोनों पात्रों को इस तीसरे पात्र में हम पूरा पलट देंगे तो इसमें अब रेशियो कितना हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको याद करने के लिए हम आपको 2 नियम बताएंगे और आप याद रखिएगा कि एग्जाम में जो मैं दूसरा नियम बताऊंगा तो एग्जाम में आपको वही फॉलो करना होगा। ठीक है? इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे 2 पात्रों को तीसरे पात्र में पलटा गया है, ऐसे ही आएगा कि 3 पात्रों को चौथे पात्र में पलट दिया है तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। ठीक है? तो पहला बेस मेथड होगा, समझना जरूरी है, लेकिन आपको एग्जाम में दूसरा मेथड फॉलो करना है तो दूसरा मेथड बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला मेथड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि पहले पात्र में दूध की मात्रा कितनी है। पहले पात्र में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा 5 और बटे क्या है होगा 8, बटे पूरा लिया जाता है। मिश्रण 8 लीटर है, उस 8 लीटर में 5 दूध है, तो अर्थात दूध का रेशियो क्या है 5/8। दूध का मान क्या मात्रा कितनी है 5/8। चेक करेंगे पानी की मात्रा, तो पानी 3/8। इस वाले पात्र में देखेंगे, ये पहला पात्र था, इस वाले पात्र में देखेंगे दूध कितना है तो आप कहेंगे दूध है 5/6, और इस वाले में पानी कितना है तो कहेंगे पानी है 1/6। ओके? अब जब नए पात्र में इनको पलटा जाएगा, जब नए पात्र में इनको पलट दिया जाएगा तो होगा क्या? होगा दूध से दूध मिल जाएगा और पानी से पानी। तो अब दूध की मात्रा कितनी होगी तो आप लिखेंगे 5/8 प्लस 5/6। पानी की मात्रा कितनी होगी तो आप लिखेंगे 3/8 प्लस 1/6। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका रेशियो बनेगा, सॉरी एलसीएम होगा 24। 8 त्रिका 24 तो 3 पचे 15, 6 चौको 24 तो 4 पंचे 20, अनुपात एलसीएम फिर 24 लिया, 8 त्रिका 24 3 त्रिका 9 प्लस 6 चौको 24 4 एकम 4। तो ये कितना है 35 और 24, 35 और 13, क्योंकि 24 से 24 कट गया तो आंसर हुआ 35:13। आंसर कितना है 35:13। ये तो था बेस मेथड। अब आपको समझना है इसका सिंपल सा दूसरा मेथड। ठीक है? तो इसका जो दूसरा मेथड है समझने की कोशिश करें, काफी सिंपल मेथड होगा।
पहले में दूध और पानी का अनुपात 5:3, दूसरे में कितना है 5:1। ओके, अब जब दोनों को पलट दें तो नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा ये आपको ज्ञात करना था। आप करेंगे क्या, दोनों को जोड़कर लिख लो, 5 3 8 लिख लिया, 5 1 6। ओके, अब दोनों को बराबर करें, 8 6, तो बराबर करने के लिए आप कहेंगे इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें, 8 का 24, 6 चौको 24। जब 3 का गुणा आपने इसमें किया है तो 3 का गुणा इधर भी कर दें, तो 3 का गुणा इधर करेंगे तो होगा 3 5 15, 3 3 9। 4 का गुणा इधर किया है तो 4 के इधर भी कर दें, 4 5 20 और 4 एकम 4, जोड़े 20 15 35 और 9 4 13। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें दिया जाएगा कि 3 पात्रों को चौथे पात्र में पलट दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 3 पात्र जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:5, 5:1, 7:1 है। तीनों पात्रों को चौथे पात्र में पलट दें, चौथे पात्र में पलट दें, तब नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा दूसरा मेथड लिखा था 7:5, 5:1 और 7:1। क्या बताया था, जोड़कर सामने लिखेंगे, 7 5 12, 5 1 6, 7 1 8। इनकी मात्राओं को बराबर करते हैं, बराबर करें 24 बना सकते हैं, अर्थात एलसीएम ले लेते हैं, 12 दूनी 24, 6 चौको 24, 8 त्रिका 24। अब जब बराबर हो चुका तो आप देखेंगे इसमें 2 को गुणा किया तो इधर भी कर दें, तो 2 गुणा इधर करेंगे, 2 7 14, 2 5 10। 4 का गुणा इधर है तो इधर भी कर दें, 4 5 20, 4 एकम 4। 3 का गुणा इधर है, इधर भी कर दें, 3 7 21, 3 एकम 3। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, 4 3 7 10 17, और इधर जोड़ेंगे कितना हुआ, 1 4 5, 2 2 4 1 5। अर्थात जो नया पात्र होगा, चौथा पात्र होगा, तो उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना होगा, 55:17। तो ये कुछ क्वेश्चन बताए, नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ओके, थैंक यू।